नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, और पूछता है भारत में आज ऐश्वर्या का एजेंडा है, क्या लिंचिंग का इतिहास भूल गई है कांग्रेस पार्टी? क्या कोई नेता, क्या कोई भारतवर्ष में, आप दर्शकों, क्या कोई कह सकता है कि लिंचिंग ठीक है? कांग्रेस को 84 के दंगे याद नहीं है क्या? अगर याद नहीं है तो कुछ नाम ले लेते हैं, याद आ जाएंगे, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और कौन कौन। लेकिन ये आज बात इतिहास की नहीं, बात वर्तमान और भविष्य की है। क्यों ऐसा होता है कि जब जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो इस तरह की घिनौनी, मैं कह रहा हूं घिनौना शब्द इस्तेमाल कर, घिनौनी हरकतें होती हैं। और आप देखिए, इनके पीछे जो लोग होते हैं उनको कभी नहीं पकड़ा जाता, वो कोई ना कोई साठ गांठ करके निकल जाते हैं। भुगतता कौन है? देश की जनता। कभी कोई समुदाय, कभी कोई समुदाय। राज्यों का इलेक्शन है तो एक खास समुदाय को। 2015 में हुआ था पंजाब में इलेक्शन, अब आ गया है, अब दोबारा हो। अभी तक पता नहीं लग पाया कौन है वो व्यक्ति। एक वीडियो निकल के आई, उसकी पुष्टि नहीं है। उसमें वो जो व्यक्ति कपूरथला वाला लड़का है, वो मानसिक संतुलन से, मतलब उसका खोया हुआ लग रहा है उस वीडियो में। उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए? दरबार साहब में जो हुआ बिल्कुल गलत, उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा, लेकिन वो था कौन अभी तक ये नहीं पता लगा पाई। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार। ये ही नहीं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो हर जगह हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ओवैसी साहब आते हैं, हर जगह मेरठ, मुजफ्फरनगर याद दिलाने लगते हैं। अखिलेश यादव बस लेके निकले हैं डेवलपमेंट पे युवाओं के लिए। बात क्या होती है? बात क्या होती है? बात क्या होती है, ये तो बताइए। बात ये होती है कि ये पार्टी आई तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। एक नेता नहीं, 50 वीडियो हैं दर्शकों, और आपके पास मेरे से ज्यादा होंगी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। 50 वीडियो हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे। कोई समाजवादी पार्टी नेता यहां बोल रहा है, कोई अकाली दल का नेता पंजाब में बोल रहा है। क्यों? किस लिए? अनुराग ठाकुर ने क्या बोला? अनुराग ठाकुर ने आज क्या बोला? अनुराग ठाकुर ने बोला, क्या बोला आपको याद है कि नहीं? आपने सुना कि नहीं? पहले दर्शकों में आपसे पूछ रहा हूं, नहीं सुना? अनुराग ठाकुर देश के MIB मिनिस्टर तो हैं ही हैं, लेकिन उन्होंने 84 के दंगों पे क्या बोला सुनाऊंगा मैं आपको आगे। लेकिन यह मैसेज है राहुल और प्रियंका गांधी को और उनकी कांग्रेस पार्टी को, जो कि पंजाब में सत्ता में है। उत्तर प्रदेश में तो वो खुद हार मान चुके हैं। एक नहीं, कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के, बड़े नेता, जो मानते हैं कि देखो भाई, यूपी में हमारे बस का है नहीं, इसलिए हम यूपी में घुस नहीं रहे। हम उत्तराखंड में थोड़ा बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। पंजाब में उन्हें लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी, क्योंकि वो भी एक बाहर के व्यक्ति, पीके साहब का डायरेक्शन था, तो बहुत बड़ा उन्होंने दूरंदेशी दिखाई है। क्योंकि वो मानते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खुद कांग्रेस के नेता मानते हैं कि वो तो दूरंदेशी दिखा नहीं सकते। तो साहब, पीके साहब ने बोला था, उनके कहने पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो यही व्यक्ति है जो दोबारा जिता सकता है। लेकिन आपको इलेक्शन जीतना है, काम पे जीतिए, अपने नेता की पॉपुलैरिटी के बल पे जीतिए, जनता को समझा के जीतिए। ये धार्मिक और धर्म के ऊपर खेल के कब तक जीतेंगे? आज जब अभी संबित पात्रा आएंगे, मनजिंदर सिंह सिरसा आएंगे, एडवोकेट सुरजीत सिंह स्वाच कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, महाबल मिश्रा है, तारिक अहमद लारी है, में जब वो बहस शुरू हो जाती है तो फिर होता है बीजेपी तुम गलत हो, बीजेपी बोलेगी तुम गलत हो। सिरसा साहब जो अब आधिकारिक तौर पे बीजेपी के नेता हैं, वो बोलेंगे भाई देखो हम नहीं, वो तुम गलत हो। तो ये सारी चीजें इस तरह से चलती हैं, तुम 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 तुम। लेकिन जनता क्या करे? आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की एक रैली थी। महत्वपूर्ण रैली इसलिए थी और औरों से अलग इसलिए थी, 2.5 लाख महिलाएं सिरसा साहब,
रवनीक मान जी 2.5 लाख महिलाएं वहां मौजूद थी। किस लिए? वही बिल संबित पात्रा जिस पे पिछले 48-72 घंटे पहले पूरा विपक्ष खड़े होकर कह रहा था, लारी जी सुनिएगा ध्यान से, पूरा विपक्ष खड़े होकर कह रहा था कि यह महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं, ये आपने 21 साल क्यों कह दिया। वहां पे प्रधानमंत्री ने कहा और महिलाओं ने तालियों से स्वागत किया। मैं कह रहा हूं जनता की बात मानिए ना, आप भी तो जनता के पास जाएंगे, महाबल जी, आप, लारी जी, आप सब। तो अगर जनता कह रही है अच्छा कदम है तो अच्छा कदम है, लेकिन उसके अंदर भी धर्म घुसेड़ देना, धर्म एक ऐसी चीज हो गई है जो राजनेताओं के लिए इट्स जस्ट अ टूल, उसका इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल, संबित पात्रा उसका गलत इस्तेमाल, संबित पात्रा के ऊपर उसका गलत इस्तेमाल अब इतना रैंपेंट हो गया है कि दरबार साहब के अंदर घुस के अमृतसर में एक व्यक्ति कर जाता है और 48 से 72 घंटे से ज्यादा हो गया है मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, अभी तक पता नहीं लगा वो है कौन। सिद्धू साहब आके बाहर ये तो कहते हैं रैली करते हैं, वो शब्द देखिए, उनके शब्दों की जो शब्दावली है उसकी टक्कर मैं तो कर नहीं सकता, पात्रा साहब आप कर सकते हैं तो करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बाहर आके सबको सूली पे चढ़ा दो, जो भी ऐसा करे। सूली पे चढ़ाने की बात तो कर ली, लेकिन किसने किया? अगर उसको पता लगा लेते तो यह पता लग जाता कि उसके पीछे कौन था। एसजीपीसी आई, एसजीपीसी ने कहा हमें तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, सिद्धू साहब और चन्नी जी हमें आप पे भरोसा नहीं है, वहां एक अलग राजनीति एंगल घुस रहा। तो धर्म की आड़ में राजनीति कब तक होगी? ये 2021-22 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अब देश की जनता, मतलब देश के लोगों से मेरे साथियों ने, संबित पात्रा जरा पैनल दिखा दीजिए सारा, 1 मिनट। पात्रा साहब, सबने कहा सिरसा जी कि भाई देखो, लोगों से पूछा गया, लोग कह रहे हैं देखो हमें मतलब है काम से, अपना धर्म हम खुद देख लेंगे। अगर मोदी प्रधानमंत्री के एक पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहन के काशी में डुबकी लगाने से कई लोगों को दिक्कत होती है, तो उनकी दिक्कत उनके साथ। और ये मैं आपको सुना रहा हूं, वॉक्स पॉप सुनाऊंगा। लोग कहते हैं देखो किसने फीता काटा सड़क का, हमें मतलब नहीं है, सड़क दो। किसने बिजली का स्टेशन लगाया संबित पात्रा गांव में, उन्हें मतलब नहीं है डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें मतलब है कि उनके बच्चे दूसरे गांव में पढ़ने ना जाएं, स्ट्रीट लाइट में ना पड़े, उनके घर में बिजली आए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, उनको डेवलपमेंट चाहिए। पैनल खोल रहा हूं, मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता बीजेपी, मनजिंदर सिंह सिरसा है बीजेपी के, प्रीतपाल सिंह बालीवाल है पंजाब लोक कांग्रेस यानी कैप्टन साहब के पार्टी के, कांग्रेस में थे, छोड़ के आए हैं। प्रोफेसर विरसा सिंह बलौटा साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, प्रवक्ता हैं श्रोमणी अकाली दल के। सुरजीत सिंह स्वैच हैं, कांग्रेस के हैं। महाबल मिश्रा जी हैं, पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, किसी पार्टी से नहीं है, वरिष्ठ नेता के तौर पे। सब पे मैं चाहूंगा महाबल जी जब आज आप टिप्पणी करें तो सबके ऊपर बराबर की, क्या सही क्या गलत सर। और तारिक अहमद लारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं संबित पात्रा आपसे और फिर सबके पास आ रहा हूं। संबित पात्रा और सुरजीत सिंह स्वैच साहब, सिरसा साहब को भी रखिए। संबित पात्रा जी, संबित जी, राहुल गांधी आते हैं, टिप्पणी करते हैं, बीजेपी कहती है तुम 84 भूल गए हो, जनता कहती है साहब आप ये सब बातें छोड़िए, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए। पंजाब में आप क्या बेहतर करेंगे, यूपी में आप क्या बेहतर करेंगे? पात्रा साहब। देखिए ऐश्वर्या जी, आज जो विषय है डिबेट का, लिंचिंग, और राहुल गांधी ने जिस एक इनसेंसिटिव तरीके से लिंचिंग को राजनीतिक रूप से प्रस्तुत किया है, मुझे दुख लगता है। राजीव गांधी जी आखिर 2014 से ही लिंचिंग के ऊपर राजनीति करते आ रहे हैं। ये कहना कि 2014 से पहले लिंचिंग नहीं हुई, लिंचिंग शब्द का इजाद नहीं हुआ था, इस पैनल में किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, मगर हमारे कई सिख बंधु मौजूद हैं। आप इनमें से किसी से भी पूछिए, हो सकते हैं वो कांग्रेस के हो सकते हैं वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हो, मगर आप किन्हीं से भी पूछिए, उनके मन में 84 में जो हुआ उसको लेकर जो पीड़ा होगी वह पीड़ा कम नहीं होगी। अगर वो कांग्रेस के भी होंगे उनके मन में पीड़ा होगी, अकाली के भी होंगे तो उनके मन में पीड़ा होगी, और भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ताओं के मन में पीड़ा है ही। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण विषय पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था, कल से डिस्कशन हो रहा था कि ये जो वोटर आईडी कार्ड है इसको जोड़ना है इलेक्टोरल रोल के साथ, अपने आधार कार्ड को इलेक्टोरल आई कार्ड के साथ जोड़ना है।
आप जानते हैं 84 के दंगों में जो कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, कमलनाथ इत्यादि थे, वो उनके हाथों में वोटर लिस्ट थी, उनके हाथ में बच्चों के एडमिशन लिस्ट थी। उन्होंने इन नामों को जोड़ा दंगों के साथ कि पता लगाओ फलाने गली में कितने सरदार रहते हैं, उनको बाहर निकाल करके उनके गले पे टायर डाल के उन्हें जलाना है। पता लगाओ जरा कि इलेक्टोरल रोल में कितने सिंह आते हैं और इनमें से कितने सरदार हैं, और उन घरों में एक रात पहले क्रॉस लगाया गया। ये सारी चीजें कोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं बकाया एविडेंस के, और सज्जन कुमार आज आजीवन कारावास काट रहे जी। स्वाभाविक है। लिंचिंग का सबसे दर्दनाक मंजर अगर हिंदुस्तान ने देखा है तो सरदारों के साथ 8000 सरदारों का सड़क पर कत्लेआम हुआ, और उसको एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने यह कहते हुए जस्टिफाई किया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती ही है। देखिए, मैं नहीं जानता, हमारे 3 सरदार भाई मुझे सामने दिख रहे हैं, हो सकता है अलग अलग पार्टी के। बेअदबी के बारे में बात हो रही है। इंदिरा जी ने, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है, हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, इंदिरा जी ने जिस प्रकार से हरमंदिर साहिब के अंदर, हम सबके लिए बड़ा आदर का स्थान है, हरमंदिर साहिब के अंदर टैंक चढ़ाया, टैंक। आप सोच सकते हैं उससे बड़ी बेअदबी हो सकती है क्या? आप भूल जाइए किस पॉलिटिकल पार्टी है, आप पूछिए हमारे सरदार भाइयों से, पूछिए उनके दिल के ऊपर टैंक गुजरा होगा उस दिन। टैंक घुसाया गया हरमंदिर साहिब के अंदर, और जिस प्रकार कत्लेआम हुआ, उस पार्टी के शहजादे आज लिंचिंग के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। मुझे दुख लगता है कि इस विषय पर राजनीति हो रही है। मनिंदर सिंह सिरसा साहब आपके पास आ रहा हूं, मान साहब, विरसा साहब, सुरजीत सिंह स्वेद साहब, एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। सिरसा साहब, देखिए, जो आज राहुल गांधी ने कहा, सबसे पहले हम 21वीं सदी में हैं, और इस सदी के अंदर बजाय ये कि हम, जैसे आपने खुद ही कहा कि डेवलपमेंट की बात हो, कोई ये बताए कि मैं 10 एयरपोर्ट और खोल दूंगा, तीसरा कहे कि मैं 4 यूनिवर्सिटी और बनाऊंगा, क्या यार वही हमें उसी यादों में लेके जाते हैं, उसी दिक्कत में। अब देखिए, कल सबसे पहले कल ये सब प्लान कहाँ से शुरू होता है? पहले अभिषेक मनु सिंघवी परसों ये ट्वीट करते हैं कि देखिए जी, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई, वो तो ठीक है, हमें उसकी बात का दर्द है, पर उससे भी ज़्यादा दर्द है जो वहाँ पे भीड़ ने जिस तरह से किया, उन सबको ऐसी सख्त सजाएं देनी चाहिए कि इतिहास में लिखा जाए। अब ये तो काम आप करते आए हो, 1980 में भी आपने यही काम किए। ऐश्वर्या जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी हुई, उस बेअदबी को कांग्रेस के दौरान बार बार कहा गया हम इंसाफ दिलाएंगे। आप 5-6 सालों तक उसको इंसाफ ना दिला पाएं, किसी बेअदबी करने वाले को रोक ना पाएं, जानकारी होने के बावजूद बेअदबी ना रुक पाए, लोगों के अंदर गुस्सा और वो उत्तेजना बढ़ना स्वाभाविक तौर पर है। क्योंकि देखिए, धर्म, मैं सभी धर्मों का सरकार करते हुए कहना चाहता हूँ, धर्म के लिए इंसान जान दे भी देता है और जान ले भी लेता है, ये सच्चाई है। हम चाहे जितने मर्जी मॉडर्न सोसाइटी में आ जाए, हम इन चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। पर ये मैं किसी की भावनाओं को ध्यान में रखकर बोलना चाहता हूँ, मैं किसी को उत्तेजित नहीं करना चाहता, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, क्या सरकार का काम भी तो है ना कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिए, ऐसे सिचुएशन ना राइज होने दें। अब आप बताएं, ये कहते हैं जी कि हमने तो लिंचिंग का नाम नहीं सुना था। मुझे दुख इस बात का हुआ कि देखो भले आदमी, ये लोग अभी भी उसी डेंसिटी में जीना चाहते हैं। 8000 लोग मरवा के भी बस इतना साधारण सा एक स्टेटमेंट दे दी कि देखिए जी, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। मैं ये दावे से कह सकता हूं, आप 1947 से शुरू कर दें, जो हमारी पार्टीशन के बाद की कोई भी ऐसी घटना, और अब तक की गिन लें, सारी घटनाओं को जोड़कर भी 8000 लोगों का कत्लेआम देश में नहीं हुआ। सारी घटनाओं को जोड़ लो, ठीक है। लेकिन आपको क्यों नहीं वो लिंचिंग लगी? आपको लिंचिंग इसलिए लगी क्योंकि आपके लिए तो बहुत छोटा था, आपके लिए तो वो कीड़े मकोड़े मारने के बराबर था, और आप इतने गुमान में आज तक भी बैठे हैं। इतने सालों बाद भी आपने एक बार ये नहीं कहा कि सज्जन कुमार जैसे मॉब लिंचर्स को हम नहीं छोड़ेंगे, कमलनाथ जैसे मॉब लिंचर को जेल में डालो। कह रहे ना ना ना, जेल में नहीं डालना। अच्छा, फिर कह रहे कहाँ रखेंगे? कह रहे जी देखिए जी, हम तो इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, सज्जन कुमार है मॉब लिंचर, इसको क्या करोगे जी? हम इसको जी मंत्री बनाएंगे। अच्छा, कमलनाथ को, आरके, उसको, जो भी जितने भी लोग थे उनको क्या बनाओगे जी? भगत को क्या बनाओगे जी? हम उसको केंद्र का वजीर बनाएंगे। अच्छा, टाइटलर को क्या बनाओगे? मॉब लिंचर को, उसको हम हवाई जहाज वाला वजीर बनाएंगे। अब आप ऐसी घटिया मानसिकता, एक धर्म को आपने मारा, कुचला, दबाया, क्यों? क्योंकि हमारी गिनती 2% थी। तो ऐश्वर्या जी, आज आपको ये तो कम से हम इस बात का, मैं कहता हूं, मैं आपके एक नेशनल चैनल पर, मैं एक नेशनलिस्ट हूं, हमेशा जब देश की बात आई है मैं उसके लिए खड़ा होने वाला इंसान हूं।
कोई नाराज होता है, कोई खुश होता है, अलग बातें हैं, लेकिन आखिरकार हमारा धर्म सबसे प्यारा है, देश उसके बाद सबसे प्यारा है, हमारे अपने सारे रिश्ते उसके बाद के हैं। मैं आज बड़े गर्व से एक बात कहता हूं, यार कम से कम कोई ऐसा तो देश को प्रधानमंत्री मिला जिसने उस सज्जन कुमार को जेल के अंदर जाके डाला। हमें यार एक बार शांति मिल गई, ऐसे लगा जैसे पानी की बाल्टी किसी ने ऊपर डाल दी, लगा यार कोई बात, हमारा कोई दर्द समझने वाला है यार, कम से कम कोई जेल में तो गया। और ये लोगों ने आज तक उस पर खेद भी व्यक्त नहीं किया, खेद भी, माफी मांगना दूर की बात है, खेद भी व्यक्त नहीं किया। साहब रोक रहा हूं आपको, वलोटा साहब कुछ कह रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता वलोटा साहब, इसके साथ बस मैं इजाजत लूंगा। ठीक सिरसा साहब, एक मिनट। वलोटा साहब, आपने संबित पात्रा जी को भी सुना, सिरसा साहब को भी सुना, रमनीक मान अभी तक बोले नहीं है, आपके पास पहले आ रहा हूं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है, जो संबित पात्रा जी ने कहा रमनीक मान जी को लाई। वलोटा साहब जी, ऐश्वर्या जी, हाँ जी भाजी, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको दंगे मत बोलो, ये कत्लेआम से कौम का और नस्ल कुशी थी, और ये नहीं हमने नहीं, यूएनओ ने इसको संज्ञा दी है नस्ल कुशी की, जो 84 में हुआ सिखों के साथ। तो यहां तक कांग्रेस की मेंटालिटी की बात कर लिए, मानसिकता की बात कर लें, इनको वो आदमी तो मॉब लिंचिंग नजर आती है जिसने श्री हरमंदिर साहिब, जो सिखों के लिए अपनी जिंदगी से भी प्यारा है, अपने परिवार से भी प्यारा है, वहां उनके गुरु पे, जो सबका साझा गुरु है, उस पे हमला किया जाता है। तो ठीक है कि सेवादारों ने उसको रोक लिया, बचा लिया, नहीं तो पता नहीं किस घटना को वो अंजाम देता। तो राहुल गांधी, अभिषेक मनु सिंघवी के जो शब्द हैं, तो सिखों के मन पे मरहम लगाने की जगह क्या उनको दुख देना चाहते हैं? तो हम इनसे नहीं, वलोटा साहब वो ये कहते हैं नहीं, वलोटा साहब देखिए, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, मैं ये कहता हूं वो उनका पलटवार ये है, संबित पात्रा प्लीज सुनिएगा आप भी, वो कहते हैं जब आप दोनों की पार्टियां, जब बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल की सरकार होती थी समय में पंजाब में, उस समय भी ऐसा एक बेअदबी का बहुत ही घिनौना गिरा हुआ हरकत एक काम हुआ था। उस समय कांग्रेस कहती है कि वो कहते रहे, हुआ नहीं। उसके बाद कैप्टन साहब की सरकार आई, कैप्टन साहब की सरकार के दौरान भी हुआ, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो वो ये कहते हैं कि इस तरह की चीजें इलेक्शन से पहले होती हैं। लेकिन मेरी दिक्कत ये है स्वेत साहब कि अभी तक इतने घंटे हो गए, इतने दिन हो गए, ये नहीं पता लग पाया कि वो व्यक्ति है कौन। और हम 2021 में खड़े हैं, 2021 के अंत में इतना हम लोग टेक्नोलॉजी करते हैं स्वेत साहब, अभी तक पता नहीं लगा है कि वो व्यक्ति कौन है। आपकी पार्टी की सरकार है सर। जी जी जी, मैं जवाब दूं सर, प्लीज स्वेत साहब। संबित पात्रा मान साहब सुन रहे हैं। पहले तो जो हत्याएं हैं, जो राइट्स हैं, हाँ, बेशक वो दिल्ली 84 के हों या गुजरात 2002 के हों, किसी को भी हम किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जैसे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बोला था मोदी जी को, क्योंकि उनकी सरकार थी वहां, कि आप राजधर्म निभाएं, सुन रहे हैं ना आप। और उसके बाद जो मैं अब बात कर रहा हूं, उसके बाद इंडिपेंडेंट भारत में, आजाद भारत में कहीं भी किसी की नाजायज हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है, वो निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कानून के खिलाफ है, और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि 2014 के बाद जो गाय के नाम पे जो काउ लिंचिंग हुई है, वो उनकी हत्याएं हुई हैं लोगों की, जिनको उनके फ्रिज में देखा गया आप क्या खाते हो और आपको जो ट्रेड करते हो क्या लेके जा रहे हो, उनकी कोई स्वेत साहब आप समझ नहीं रहे। स्वेत साहब आप कहां जा रहे हैं? नहीं किया था लोगों ने। स्वेत साहब आप कहां जा रहे हैं? और ये बड़ी महाबल मिश्रा जी, और रिपोर्ट्स हैं, ये सिर्फ पंजाब की नहीं। स्वेत साहब मैं आ रहा हूं वापस। आप रिपोर्ट्स हैं, आप काउ लिंचिंग पे चले गए, मैं कह रहा हूं आदमी को मार दिया। दूसरा वो जो व्यक्ति है, मान साहब और संबित पात्रा जी, मैं सबके पास आ रहा हूं, एक मिनट। स्वेत साहब, वो जो व्यक्ति जिसका कपूरथला से काया, वो जो युवक है, वो बताया जा रहा है वो मानसिक तौर पे उसको दिक्कत थी। उसकी एक वीडियो एक महिला ने थोड़ी दिन पहले बनाई थी, उसकी अभी पुष्टि हो रही है। आपकी सरकार है, करना चाहिए, किसने क्या किया। लेकिन महाबल मिश्रा जी, ये दिक्कत सिर्फ पंजाब के साथ नहीं है। मान साहब आ रहा हूं। महाबल मिश्रा जी, ये दिक्कत सिर्फ पंजाब के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, मेरठ में रैली करते हैं, मुजफ्फरनगर से मेरठ सारे दंगे याद दिलाते हैं। अरे बात डेवलपमेंट की करोगे महाबल मिश्रा जी, ये बात सिर्फ पंजाब की नहीं है सर। ऐश्वर्या जी, जी जनाब, मैं बहुत बड़ी साजिश है ऐश्वर्या जी, हाँ, दंगा कहीं भी हो, चाहे वो
दंगा दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे यूपी में हो, दंगा कहीं भी है वो गलत है, देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। अब अभी आज जो स्थिति है उस स्थिति में मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, जो आप बेरोजगारी पर, विकास पर और महंगाई पर और जो देश में चीज बिक रही है उस पर भी कभी चर्चा कराइए। ये सब जब चर्चा कराते हैं, मैं कहता हूं देश में इस तरह की दंगा कहीं भी है वो हानिकारक है, जनता के लिए ठीक नहीं है। कानून अपनी कार्रवाई करे, जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी सरकार करावे, मिलनी चाहिए। हम किसी के पक्ष में नहीं है, जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन कभी आप राजनेता भी तो मुद्दा भी लाइए, कभी महंगाई की मुद्दा भी लाइए। तो कोई राजनेता आके डिबेट में संबित पात्रा सब कहते हैं लारी जी, आपके नेता भी बस तो लेके निकले युवाओं के लिए, वहां जाके बात होती है कुछ और। ऐसे ही असउद्दीन ओवैसी, संबित पात्रा, मान साहब आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। संबित पात्रा और फिर लारी जी। तो आप संबित पात्रा। मैं तो कहता हूं ऐश्वर्या जी, आप कभी आप यहां कह रहे हैं ना, रैली में तो कोई नेता कहता नहीं। महाबल जी मेरी दिक्कत है। संबित पात्रा, 1 वर्सेस ऑल। हाँ, मैं तो बहुत कहता हूं। देखिए, एक बात आपको समझना होगा ऐश्वर्या जी। महाबल जी, मैं प्लीज बोलिए ऐश्वर्या जी, एक बात समझना होगा, आपका बिल्कुल जायज प्रश्न है कि आखिर डेवलपमेंट को लेकर बातें क्यों नहीं होती है। और आज राहुल गांधी ने अचानक इस लिंचिंग के ऊपर एक जंग छेड़ने की कोशिश। अचानक नहीं संबित, इट्स ऑल प्लान्ड। देखिए, इसलिए किया है क्योंकि राहुल गांधी को नहीं, इसमें देखिए राहुल गांधी को आप इतना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर राहुल गांधी को आप इतना भी नासमझ तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो तो कांग्रेस के लीडर भी मानते हैं कि राहुल गांधी नासमझ हैं, मगर इतने भी नासमझ नहीं है। एक कॉन्स्पिरेसी है। आप देखिए, लगभग 2-3 महीने से राहुल गांधी अभी हिंदूवादी नहाने में भी, पिछले दिनों वो कह रहे थे कि हिंदू जो है वो अकेला वो करोड़ों के साथ नहाता है और हिंदूवादी अकेला नहाता है। नहाने में भी हिंदूवादी, खाने में भी हिंदूवादी, ये हिंदूवादी। उससे पहले हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर, और अब ये लिंचिंग को लेकर कहीं ना कहीं भारतवर्ष को बदनाम करने की साजिश। याद करिए, कांग्रेसियों ने पहले भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को लिंचिस्तान तक कह दिया था। तो एक बहुत बड़ा साजिश है इसके पीछे, कॉन्स्पिरेसी है राहुल गांधी की। कहीं ना कहीं ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी के नाते ये हिंदुओं को, सिखों को किसी प्रकार से आड़े हाथ लेना चाहते हैं। मुझे दुख इस बात का लगता है कि उन्होंने सोचा कि 2014 के बाद ही हिंदुस्तान में लिंचिंग हुई। इसका अर्थ है उन्होंने 84 के दंगों को, 84 के जो जीनोसाइड हुए थे, अभी बिल्कुल सही कहा हमारे बुजुर्ग जो सिख के यहाँ बैठे हुए हैं कि जीनोसाइड है, ये नस्ल हत्या था, ये जीनोसाइड थी। इस जीनोसाइड को भी उन्होंने डिस्काउंट कर दिया कि ये 2014 के बाद पहली बार लिंचिंग हुई। आप देखिए, आज पंजाब के चुनाव हो रहे हैं, पंजाब के चुनाव के देवड़ी पे खड़े होकर आप 84 के दंगों को डिस्काउंट करके आप एक मजाक पंजाब के साथ कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये जवाब देना होगा कि आखिर उनके परिवार ने न्याय दिलाने के लिए, सिख परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, उन माताओं को, और दिल्ली में महाबल मिश्रा एमपी रहे हैं, आप उनसे पूछिए, भले ही एक शब्दों से ना कहेंगे मगर दिल में महसूस करते हैं। वो माताएं आज बूढ़ी हो गई हैं जो 30 साल पहले जवान थी। उनके सामने, आंखों के सामने उनके भाइयों को, उनके पतियों को खींच कर लाकर टायर डाल के जला दिया गया। कौन न्याय देगा उनको? कौन न्याय देगा उनको? अगर डिस्कशन करना है तो कश्मीरी पंडितों के बारे में भी डिस्कशन करिए, जिन्होंने 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया गया। और राहुल गांधी कहते हैं मैंने 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुना नहीं। ये भद्दा मजाक है राहुल गांधी जी का, बहुत ही मैं कहूंगा भद्दा मजाक है। और कोई भी सिख, कोई भी कश्मीरी हिंदू इसे क्षमा नहीं करेगा। याद कीजिए, जब आपके स्वेत साहब का ऑडियो, और फिर मान साहब, जगमोहन जी और लारी जी आ रहा हूं, आपका ऑडियो कट गया था। तो वहाँ कश्मीर में वो इश्तिहार लगे थे लोगों के घर पे कि अगर तो छोड़ जाइए यहाँ से, और नहीं तो फिर आप जानते हैं क्या होगा। ये आपकी उस समय सरकार सेंटर में भी थी और JNK में आपके गवर्नर थे जगमोहन जी, तो आप कैसे बुला सकते हैं? इसलिए हम बोल रहे हैं, मैं इसका जवाब दूंगा। कहीं भी पूरे भारत में जहाँ भी कहीं कोई लिंचिंग होती है या कोई ऐसा काम होता है, वो बुरा काम है, नहीं होना चाहिए, और सही कड़ी से कड़ी होने चाहिए। और ये आपकी सरकार है, आप बोल रहे हो बुरा होना चाहिए, आपकी सरकार में हो रहा है सर। 14 के बाद पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में गाँव के नाम पे, गाय के नाम पे लिंचिंग बढ़ी है, 90% से ज्यादा है। गाय से इनको संबित, आप अगर एक छोटा सा रिबटल देना चाहें, फिर मैं मान साहब के पास जा रहा हूँ। क्यों भूल रहे हैं आप?
संबित, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, अभी जो कांग्रेस, देखिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सम्मानित है, मैं इनके साथ डिबेट बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, गाय ठीक है, गाय के नाम पे या किसी के नाम पे लिंचिंग नहीं होना चाहिए, मगर एक सिख होने के नाते कम से कम 84 के दंगे में जो हुए, जो लिंचिंग हुए हैं, जो कत्लेआम हुआ है, एक बार तो आप बुजुर्ग हैं भाई साहब, आपने सब देखा होगा, सहा होगा, आप एक बार उस पर तो बोले। आरएसएस के आदमी कमाल है। रमनीक मान बोल रहे हैं। सौमित, कमिंग बैक टू यू। सौमित, मैं आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं रमनीक मान के पास। रमनीक मान, थैंक यू मान साहब, थैंक यू। देखिए, एक मिनट स्वेत साहब को मैं आपके आज के इस डिबेट में ऐश्वर्या, मैं 2-3 बातें बड़े वाज़ेह तौर पे क्लियर करना चाहता हूं। बोलिए मान साहब। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं और भारत के सभी नागरिकों को बता देना चाहता हूं कि हम 2 बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, एक राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिकों के बारे में। कांग्रेस का इतिहास 1947 से उठा के आज तक का ले लीजिए, मैं आपको जरा 1 मिनट के अंदर सारी बात बता देता हूं। 47 में भारत का पार्टीशन हुआ, उसके अंदर हिंदू, सिख, मुस्लिम सब धर्म के लोग मारे गए, विस्थापित हुए। 84 के दंगों में सिखों का कत्लेआम हुआ, कत्लो गारत हुई। और जिस वक्त संबित भाई बोल रहे थे, मैं भावुक हो गया था, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके हैं, जिस प्रकार से ये वर्णन कर रहे थे कि कैसे हमारी मुकद्दस जगह का, हमारे दरबार साहब का, हमारे काल तख्त का इन्होंने बेदबी करी, कांग्रेस की सरकार ने बेदबी करी, हमारे सिख भाइयों को मारा जलाया। उसके बाद 1991 के अंदर हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को जब कश्मीर से बाहर धकेला गया, उनका एक्सोडस हुआ, एक बहुत बड़ी तादाद में उनको मारा गया, तब यह कांग्रेस पार्टी का राज था। 1997 में रामबाई में जब दलितों को मारा गया, तब दलितों के समय भी इन्हीं का राज था। 2006 में बेन सिंह, उनकी बेटी को बलात्कार करके दोनों बाप बेटी को मार दिया गया, तब भी इनका। मिर्चपुर हरियाणा में दलितों को 18 घरों को जला दिया गया, एक माँ, एक बेटी को और एक बाप को जला के मार दिया गया, तब भी इनका राज था। इंसाफ नहीं दिया इन्होंने। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है नागरिकों की जीवन की, इनकी पार्टी को कोई कीमत नहीं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको ऐश्वर्या जी, 1984 के दंगों के विषय में बात करते हुए इसी राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी दादी की हत्या के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझे बहुत गुस्सा आया था सिखों पे कि मेरी दादी की हत्या हुई है। उनके पिता ने क्या किया? उनके पिता ने सिखों की कत्लो गारत करी। और मैं अब कंक्लूजन में आपको बताना चाहता हूं और आखिरी 20 सेकंड लूंगा आपसे, प्लीज आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी को ना तो राष्ट्रहित और ना नागरिक हित से कोई लेना देना, कोई सरोकार है। और इन्होंने सिखों का कत्ल किया, इन्होंने हिंदुओं का कत्ल किया, हिंदुओं को विस्थापित करा, इन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के नाते उनको डेवलपमेंट नहीं होने दी, उनको एक्सप्लॉइट किया। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी, मुझे शर्म आती है और मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे से उम्र में बड़े हैं। शिवाद साहब, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं जिसने निरंतर सिखों के ऊपर कत्लो गारत करी, जिन्होंने षड्यंत्र रचे, जिन्होंने सिखों को मारा, हमारे दरबार साहब को, हमारे अकाल तख्त साहब को उठाया। आप उनका, मैं समझता हूं कोई सच्चा हिंदू, कोई सच्चा सिख कांग्रेस के लिए ना तो वोट कर सकता है, ना समर्थन कर सकता है, ना कभी उनके पक्ष में बात कर सकता है। आप इतिहास पढ़िए, आप सच्चाई को पहचानिए और आपकी अंतरात्मा आपको इस बात के लिए आपको धिक्कारेगी कि क्यों आप कांग्रेस के विषय में बात करते हैं, उनका पक्ष रखते हैं। तारिक अहमद लारी जी, नेहरू घाटी परंपरा, ये नेहरू घाटी खानदान ने हिंदुस्तान का कितना नुकसान किया है, आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। जी भाई लारी जी, मैं ये कह रहा था कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में होता है, यूपी में अलग तरीके से हो रहा है। और जब भी मैं आपसे AIMIM की बात करता हूं तो आप कहते हो कि वो संबित पात्रा की टीम भी है। AIMIM से बोलता हूं तो कहते हैं कि सपा और बीजेपी एक है, वो एक अलग मेरे को जिगसॉ पजल में डाल देते हैं। लेकिन मेरा यह है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से धर्म का दुरुपयोग होता है इलेक्शन से ठीक पहले, और उत्तर प्रदेश भी इससे मतलब अछूता नहीं है। ये आप और संबित पात्रा दोनों समझते हैं। लारी जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी मुझसे पहले मेरे भाई बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया। आप याद करिए, जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी थी और ये बात कर रहे हैं कि हमारे हरमिंदर साहब ने ऐसा कर दिया और बेदबी कर दी, तो हमारे तो धार्मिक स्थल ही गिराकर ख़त्म कर दिया गया और पूरे हिंदुस्तान में 2000 लोग मारे गए। उसको भी काउंट करिए आप। सरकार किसकी थी?
हरकत किसकी थी? कल्याण सिंह की थी। सरकार सेंटर में, यहाँ यूपी में लग गया था राष्ट्रपति शासन, उसके बाद सरकार आ गई थी कांग्रेस ने वो उस दंगे को प्रायोजित उस समय भी किया था। वो दंगा स्टार्ट बीजेपी ने किया और कैरी ऑन कांग्रेस ने कराया। ये पहली बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक ही लोग हैं, ये अलग नहीं है। दूसरी बात, आप सब जगह की बात करते हैं, आप कह रहे हैं सौमित और राहुल गांधी एक है, ये एक नया है। 2000 लोग मारे गए। क्या बातें कर रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस एक है, ये कोई अलग नहीं है, ये एक नया है, बिल्कुल अलग नहीं है। जिन लोगों ने 83 के दंगे में सज्जन कुमार ने, सुन लीजिए, नया है, सुन लीजिए पहले आप, सज्जन कुमार ने अपने हाथ से जाके टायर नहीं लगाए थे। सज्जन कुमार ने अपने हाथ से जाकर टायर नहीं लगाए थे। टायर लगाने वाले लोग, आ रहा हूं मान साहब एक मिनट, वो क्या एलिगेशन लगा रहे हैं सौम्य जवाब देंगे। आ रहा हूं मान साहब, प्लीज वेट एक मान साहब डोंट डू दिस प्लीज। मान साहब आ रहा हूं, सौम्यत को रखिए प्लीज, सुनना पड़ेगा। बोलिए शांति से सबको सुना है। आ रहा हूं सौम्यत, मैंने बहुत शांति से सुना है, मैंने बहुत शांति से सुना है, तो मुझे टाइम देना पड़ेगा। आधे घंटे बाद मुझे आपने टाइम दिया। बोलिए लारी जी, टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे बोलिए। हाँ, टॉपिक पे ही आ रहा हूं। अब रही 2000 के दंगों की बात, गुजरात दंगों की बात क्यों नहीं की जाती, जहां सिर्फ गुजरात जैसे स्टेट में कुल 2000 लोग मर गए। उस पर शर्म नहीं आती है, उस पर लज्जा नहीं आती है, ना पात्रा जी को आती है, ना मोदी जी को आती है, ना अमित शाह जी को आती है। शर्म नहीं आती जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया, आज उसको होम मिनिस्टर बना दिया। जो कानून और कानून के दायरे में लोग थे, जो कानून के खिलाफ लोग थे, जिनके ऊपर कानूनी उनको आप चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बना रहे हैं। इतना तो संबित भाई आप लिहाज करिए। आपकी बातें आज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन एंड में जाके आप फिसल गए, फिर आप उसी पे आ गए। पहले आप इंसानियत की बात कर रहे थे, अब आपने रॉयल सीक्रेट सर्विस ऑफ ब्रिटेन की बात करके पूरा मुकम्मल किया कि यू आर जवाब दे रहे हैं, यू आर वेरी लॉयल सर्वेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। सौम्य जवाब दे रहे हैं, सौम्य दल्लारी साहब। ठीक। देखिए, पहली बात तो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये उचित नहीं है। बाबरी मस्जिद को आप कंपेयर कर रहे हैं पवित्र हरमिंदर साहिब के साथ, गोल्डन टेम्पल के साथ। और याद रखिए, कोर्ट ने भी उसे बाबरी मस्जिद नहीं कहा है, वो विवादित ढांचा है, विवादित ढांचा। और वहां आज भव्य राम मंदिर बन पूरा पढ़ लिया मैं, इसलिए मैं बड़ी सख्ती के साथ कहूंगा। नहीं, एक सेकंड, ये इस प्रकार आप तो अभी कह रहे थे कि बीच में आप नहीं बोलते हैं, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बीच में नहीं चिल्लाते हैं लहरी साहब। आराम से, मैंने शांति से सुना। मुझे मजबूर कर दिया। पहली बात तो है, आप धार्मिक जगह आप मुख बंद रखिए, वाइपर अवश्य चलाते रहिए। एक सेकंड लहरी जी, मैंने ये उचित व्यवहार नहीं है, शांति। लहरी जी, ये व्यवहार ठीक नहीं है, आप शांत रखिए, यहाँ दंगा मत करिए, यहाँ तो कम से कम लिंचिंग बंद करिए। अभी तक तो कोई ऐसे चिल्ला नहीं रहे थे। देखिए, लाहिरी जी का प्रवेश होते ही यहाँ लिंचिंग आरंभ हो गया। जरा लाहिरी जी की आवाज को कम करिए, तभी जाके डिबेट हो पाएगा, नहीं तो ये नॉन स्टॉप ऐसे चिल्लाएंगे। अभी दूसरों के बीच में कोई मत बोले, और अभी इनका शुरू हो गया। रिलैक्स करने बोलिए इनको। देखिए, पहले तो मैं इस बात की लाहिरी जी की भर्त्सना करता हूं कि उन्होंने पवित्र हरमिंदर साहिब की तुलना एक बाबरी मस्जिद से की, और वो बाबरी मस्जिद नहीं, वो विवादित ढांचा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकारा है और कहा है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां होगा। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम गर्व से कहते हैं कि वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लाहिरी जी को कुछ भी चिल्लाने दीजिए, वहां राम मंदिर था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, नंबर 1। और कुछ चीजों पे हम एपोलॉजेटिक नहीं है, ये भी कान खोल के लाहिरी जी इत्यादि सब सुन ले। कुछ विषयों को लेकर हिंदू एपोलॉजेटिक नहीं है। आप कितना भी वाइपर चलाते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम एपोलॉजेटिक नहीं है, वहां राम मंदिर था और राम मंदिर बन रहा है, नंबर 2। इन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस एक। देखिए ऐश्वर्या भाई, एक बात समझना होगा, जब कांग्रेस इनडिफेंसिबल हो जाती है तो ये जो लिप्टर्ड्स होते हैं, ये लिप्टर्ड्स कांग्रेस और बीजेपी को फिर एक ही बता देते हैं। ये इनकी जरा आवाज को तो शांत करिए, दौरे पड़ जाएंगे, शांति से। देखिए ऐश्वर्या भाई, ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक है, दोनों ने मिलकर सिखों की हत्या की, ये दोनों हत्यारे हैं। जब ये कांग्रेस इनडिफेंसिबल हो जाती है ना, तो जो लिप्टर्ड्स होते हैं वो फिर बताते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी टीम ए है, टीम बी है, और फिर अभी तुरंत खत्म करते करते बोलने लगे कि बीजेपी जो है वो अंग्रेजों की एजेंट है, फलाना ढिकड़ा। तो ये लूजिंग बैटल, राहुल गांधी को कब तक डिफेंड करते रहेंगे?
डिफेंड नहीं हो सकते राहुल गांधी। तीसरा विषय इन्होंने कहा गुजरात के दंगे, तड़ीपार, किसको प्रधानमंत्री बना दिया। देखिए, गुजरात के दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हुई। 9-9 घंटे हमारे अभी के प्रधानमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई एसआईटी में, और उसके बाद क्लीन चिट दिया गया। जिस प्रकार से 70 कार सेवकों को एक डिब्बे में जला दिया गया, पेट्रोल डाल के जलाया आपने लाहिरी साहब सुन लीजिए, लाहिरी साहब चिल्ला करके आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं। आप दूसरों से सीखिए, उंगली उठा करके वो अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी, मुझे दुख होता है, 70 कार सेवकों को एक डिब्बे में बंद करके पेट्रोल छिड़क करके जला दिया जाता है, और यहां पर भद्दा मजाक कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। आप हिंदुओं के और सिखों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके लिए हिंदू और सिख कोई मायने नहीं रखते हैं। हिंदुओं को जला दो और सिखों का कत्लेआम कर दो, और सिखों के लिए कहो कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और हिंदुओं के लिए कहते हो तड़ी पार। मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि ऐसा गृह मंत्री हमारे पास है और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पास है जो इस देश के मूल भावनाओं को समझते हैं, जो इस देश के सुरक्षा के विषय में चिंता करते हैं, और जो असंभव था उसे संभव और मुमकिन करके दिखा रहे हैं। कम से कम आप लोगों की तरह ये जवाहरलाल नेहरू से अभी तक की जो गांधी की पीढ़ी चली आ रही है ना, तथाकथित नकली चाइनीज, जिन्होंने इस देश को कुरेद कर बेच कर केवल अपने परिवार को जीवित रखने की कोशिश की है। हम वैसे नहीं है साहब। और अंग्रेजों के एजेंट, मैं अंग्रेजों का एजेंट नहीं हूं। मैं कोई एंटोनियो माइनो के घर में नहीं हूं। मैं अंग्रेजों का एजेंट नहीं हूं। मेरे स्किन का कलर देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कौन यूरोपियन है और कौन यूरोपियन नहीं है। जाके आपको कौन यूरोपियन है और कौन यूरोपियन नहीं है देख लीजिए जाके। एंटोनियो माइनो घर में बैठी हुई है, यहाँ आके हमको यूरोपियन बता रहे हैं। कपूत आप लोग हैं। अगर आपको सेल्फ एस्टीम नहीं है, आपको बेशर्मी, जिसके घर में राहुल गांधी हो उसको बार-बार कपूत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। मैं वापस डिबेट पे आ रहा हूँ। 1 मिनट वलोटा साहब, शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, पूर्व विधायक है संबित जी, मैं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वलोटा साहब, ये ऐसे पंजाब में भी मेरे को बात करिए, पंजाब की जनता से आप बात करिए, पंजाब के युवाओं से। 1 मिनट लारी जी, वो कहते हैं साहब ठीक है, धर्म सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, मान साहब के लिए भी, संबित पात्रा के लिए, लेकिन ये कहते हैं कि पार्टियों को सिर्फ इलेक्शन से पहले याद आता है। इस तरह की गिरी हुई घिनौनी हरकतें इलेक्शन से ठीक पहले होती हैं। हमको नौकरियां चाहिए, हमको अपने घर बार छोड़ के देश विदेश के अलग अलग कोनों में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ नौकरी, हमारे यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं? क्या पंजाब के युवा को डेवलपमेंट नहीं चाहिए? फुटबॉल ऑफ इंडिया है सर हरियाणा पंजाब। शिरोमणि अकाली दल के बलोटा साहब। ऐश्वर्या, सबसे पहले तो ये बात है कि 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमारी एक धार्मिक पोथी है, गुरबाणी की पोथी है, गुटका साहब माथे से लगाकर सौगंध खाकर पंजाब के लोगों के साथ वायदे किए थे। 5 साल तो बीत के कुछ नहीं किया। अब लोगों में जाना है तो कई तरह के ड्रामे किए जा रहे हैं, वो अलग विषय है। पर मैं लारी जी बहुत सत्कारत है, उनको बताना चाहता हूं कि श्री हरमंदिर साहिब किसी भी धर्म में आपको यहां नजर नहीं आएगा कि किसी और मजहब के किसी व्यक्ति की, किसी धार्मिक शख्सियत की कोई दखलंदाजी हो। श्री हरमंदिर साहिब पूरी दुनिया में एक स्थान है, धार्मिक स्थान है, जिसकी नींव, जिसकी फाउंडेशन गुरु अर्जन देव जो 5वें गुरु थे हमारे, उन्होंने फकीर मियां मीर से रखवाई थी। फकीर मियां मीर जी जो मुस्लिम थे उनसे रखवाई थी। तो आप कंपेयर कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और बाबर जी के बारे में गुरु नानक ने क्या बोला था? पाप की जांजले काबलों ताया जोरी लारी साहब को रखिए। बाबर दे 1 मिनट जी, नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, बाबर के पापों को गुरु नानक देव जी ने अपनी गुरबाणी में दर्ज किया है। आप उसकी प्रौढ़ता करें। मैं किसी मस्जिद के विरुद्ध नहीं हूं, पर बाबर के नाम पे ये हिंदुस्तान में बर्दाश्त होने वाली बात नहीं। दूसरी बात, 1984 की बात करें, मैं राहुल गांधी जी के से पूछना चाहता हूं, स्वैसा बैठे, मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बता दें कि जब 84 में नवंबर में कत्लेआम हुआ था सिखा का, तो मारो सरदार को, देश की गद्दार को किसने नारे लगाए थे? बेटी सरदार की, देश के गद्दार की किसने नारे लगाए थे? पूरी दुनिया में कहीं भी विडो कॉलोनी नहीं है, विडो कॉलोनी पूरी दुनिया में। और हिंदुस्तान की जो राजधानी है, कैपिटल है दिल्ली, उसमें सिखों की विधवाएं जो राजीव गांधी ने विधवा की हैं, उनकी विधवा कॉलोनी है दिल्ली में। शर्म नहीं आती आपको? आपको मालूम नहीं है कि हमारी बहु बेटियों को उठाकर आपके कांग्रेस वाले ले गए थे, जिनकी भीड़ की अगुवाई ललित माकन, अर्जन दास, HKL भगत, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोग कर रहे थे।
और राजीव गांधी उस कत्लेआम पे कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, जस्टिफाई करते हैं। तो आप मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, तो राहुल गांधी को शर्म नहीं आती कि उसकी दादी ने जो सिखों के साथ जुल्म किया था, और अब्दाली ने भी किया था, मत्स्य रंगड़ ने भी किया था, तो उनको भी सजा मिली, और इंदिरा गांधी को बेअंत सिंह सतवंत लास्ट 30 सेकेंड्स प्रीतपाल बालियावाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी से हैं, कांग्रेस छोड़ के गए हैं सिद्धू की वजह से। बालियावाल साहब आपका कनेक्शन आ रहा है जा रहा है, लास्ट 30 सेकेंड्स टू यू, समय कम है। बालियावाल जी। ऐश्वर्या भाई, बात ऐसी है, मैंने एक पार्टी इसलिए छोड़ी थी कि टाइटलर को दोबारा इसी कांग्रेस ने अंदर कर लिया था। वो टाइटलर जिसने सिखों का कत्लेआम किया है, इसीलिए पार्टी छोड़ी। और उसी ललित माकन का भतीजा अजय माकन को यहाँ पे वो दे दिया, नवाजा है, लिख के पार्टी छोड़ी है। और वो लिंचिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 सिख शहीद हुए, उनकी तो याद आ जाती है इन लोगों को, पर 3500 सिखों का कत्लेआम जो दिल्ली में हुआ है उसके बारे में राहुल गांधी बोले। मैं विरसा जी के साथ सहमत नहीं होता, पर आज की बात में सहमत हूं कि ये चीजें सच्ची है। और कल कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बताऊं क्या कहा है, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, राजीव गांधी मुर्दाबाद, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आप सबको, आप सब वरिष्ठ हैं, ये बहस जारी रहेगी, लेकिन जो महाबल जी ने कहा ना वो होता नहीं है स्वामित। मेरा सिर्फ ये दिक्कत है, सारे लोग बात करेंगे, टीवी चैनल पे आएंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही रैली में पहुंचते हैं सारे इमोशंस को उजागर करते हैं। आप देख लीजिए असदुद्दीन ओवैसी को, मैं कहता हूं और भी सारे, आप बात करिए ना वहां जाके कि जो पावर में है उसने क्या नहीं किया, चाहे यूपी हो चाहे पंजाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में आज इतना ही, वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।